नया टॉपिक है राष्ट्रपति। जैसा कि आप पीछे हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे जो पीपीटी है यहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति भवन के बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगा। भारत का जो राष्ट्रपति भवन है ये हम लोगों ने नहीं बनवाया है, अंग्रेज ने ही बनवाया है। और इसको बनाने वाले वास्तुकार का नाम था एडवर्ड लुटियंस, जो कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भवन है उनका, वो किसने बनाया है, तो एडवर्ड लुटियंस ने बनाया है। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि राष्ट्रपति भवन का जो टैक्स, क्या इनको इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो नहीं, इनको ये मुफ्त में दिया जाता है। और अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो 5 लाख है, ये भी आपको समझना होगा। तो राष्ट्रपति के बारे में अगर मैं बात करना चाहूंगा तो सबसे पहले इन्हें किस भाग में रखते हैं और किस आर्टिकल में रखते हैं, तो इन्हें भाग संविधान के 5 में रखते हैं। यानी ये किस भाग में आते हैं, तो केंद्र के सभी चीजें भाग 5 में आते हैं और इनको 52 से 62 में रखा जाता है। यहां पर गलती लिख दिया है, 52 से 62 होता है, 52 से 62 होता है। 52 से 62 मुख्य होते हैं, हालांकि कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसके अलावा, जैसे कि मैं बात करता हूं आर्टिकल 72 की, तो आर्टिकल 72 क्षमादान राष्ट्रपति का ही होता है। ये जो पुराना चेहरा है इनको हटा दीजिएगा, अब ये हमारे बीच नहीं रहे, इनके पोस्टर हट चुके हैं। अभी जो वर्तमान में हमारी हैं वो एक SC/ST महिला है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, मैं बात करता हूं द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति हमारा शब्द जो है वो कहां से लिया गया है, तो भारत में राष्ट्रपति जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है, ये आपको समझना होगा। द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। एग्जीक्यूटिव हेड क्या होता है समझिएगा। राष्ट्रपति संघ का कार्यपालिका प्रमुख होता है। कार्यपालिका प्रमुख होता है, क्या मतलब समझिएगा। कार्यपालिका का मतलब होता है, कार्यपालिका प्रमुख का मतलब क्या होता है, उसके द्वारा साइन करने के बाद ही कोई कानून लागू होगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, मेरा स्क्रीन ब्लैक हो गया है क्या और किसी का हुआ है क्या? जिनका स्क्रीन ब्लैक हुआ है एक बार थोड़ा सा लॉगिन कर लेंगे फटाफट, तब चलेंगे। जल्दी से बताएंगे फटाफट, मैं 1 मिनट पानी पी कर आ रहा हूं। चलिए, तो फटाफट शुरू करते हैं आज के नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट में क्या है हमारा, तो नेक्स्ट में बात करता हूं राष्ट्रपति संघ का कार्यपालिका प्रमुख होता है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो भैया उसके द्वारा साइन करने के बाद ही कोई कानून लागू होगा। नेक्स्ट में बात करता हूं क्या भैया, तो नेक्स्ट में बात करता हूं कि ये जो हम पॉइंट देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 52 देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। ये पद आपको कहीं ना कहीं क्या करेगा, हेल्प करेगा आगे के, मतलब भारत में राष्ट्रपति का पद होना ही किस आर्टिकल के तहत तय होता है, तो आर्टिकल 52 ये तय करता है कि भारत का राष्ट्रपति कौन होगा। ठीक है, आर्टिकल 52 तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति कौन होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, यहां तो कोई दिक्कत, मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, आप इस पर क्वेश्चन को आप बनाइएगा, तब तक मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। क्वेश्चन आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपका, इसका आंसर बताइएगा। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है?
छोटा छोटा। चलिए, तो बहुत लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है। अमेरिका से लिया गया है और यूएसए से लिया गया है। हाँ, बिल्कुल सही बोला। इसको महाभियोग कहते हैं, और जो महाभियोग है, महाभियोग कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अब ये महाभियोग क्यों लाया गया समझिएगा। आमतौर पर जो राष्ट्रपति का हमारे यहाँ पद था, इस राष्ट्रपति को पद को पहले हम लोग बोलते थे वाइसरॉय। क्या बोलते थे? वाइसरॉय। और ये वाइसरॉय जो होता था उस समय तानाशाह मोड में होता था, यानी इसके विरुद्ध कोई जा सकता नहीं था। अब चूंकि हमारा देश एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप किसी के खिलाफ बोल सकते हैं अगर कोई गलत करता है। तो भारत में अगर राष्ट्रपति है, अगर वो गलत करता है तो आप क्या करते हैं? उसके खिलाफ बोल सकते हैं। और वो बोलने का मतलब होता है कि आपके द्वारा चुने गए जो सांसद होते हैं, जो लोकसभा में होते हैं या राज्यसभा में होते हैं, उनके तानाशाही को वो रोकने के लिए उन पर महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन का समय लिया जाता है, उनको एक लिखित आवेदन दिया जाता है जिसमें उनको हम महाभियोग के कारणों का जिक्र करते हैं। और कारणों का जिक्र करने के बाद क्या करते हैं? अगर उस कारण का वो स्पष्टीकरण दे देते हैं तो क्या होता है? सारे के सारे चीजों पर हम लोग क्या करते हैं? संज्ञान ले लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं। क्या भैया? तो नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 53। ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन का मतलब क्या होता है समझिएगा। हमारे देश में जो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन का मतलब होता है कि उनके द्वारा जो भी साइन किया जाएगा, वो भी जिस फाइल पर साइन करेंगे वही कानून बनेगा। फिक्स टेन्योर ऑफ 5 साल। कितना कार्यकाल होता है? 5 साल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द ऑनरेबल, ये नहीं है अभी, कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अच्छा मुर्मू होता है, मुर्मू होता है, कुछ बच्चे मुर्मुर बोलते हैं, ये होता है मुर्मू, मुर्मू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं। द प्रेसिडेंट इज इंडिया सेरेमोनियल हेड ऑफ द इंडिया, यानी वो संविधान का संरक्षक होता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। संविधान का संरक्षक, संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। संविधान का संरक्षक, जैसे कटप्पा जो था वो संरक्षक था किसका? बाहुबली का। तो संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो संविधान का संरक्षक राष्ट्रपति होता है। संरक्षक किस रूप में पूछा जा रहा है? अगर देश में पूछा जाए, देश में पूछा जाए तो राष्ट्रपति होगा, और ये संरक्षक अगर राज्य में पूछा जाए तो राज्य में अगर पूछा जाए तो उसके लिए राज्यपाल होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिजर्वर, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिजर्वर। क्या बोलते हैं? प्रिजर्वर। ठीक है, संविधान का प्रिजर्वर क्या होता है या फिर कंजर्वर कौन होता है? तो संरक्षक हमारे कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो मैं बात कर रहा था संविधान का संरक्षक, याद रखिएगा, देश के लिए हमारे राष्ट्रपति होते हैं और राज्य के लिए हमारे राज्यपाल होते हैं। वही कह रहा है कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी से। और साथ ही साथ मैं राष्ट्रपति की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अलावा राष्ट्रपति जो होते हैं कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। और मैं अगर और बात करना चाहूं तो जितने भी हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति वो आन के मुखिया होते हैं। आन के मुखिया का मतलब होता है आन के प्रमुख होते हैं। प्रमुख होते हैं का मतलब क्या होता है? पहले आन समझिए, ए और ए से होता है आर्मी, फिर ए से होता है एयरफोर्स, और एन से होता है नेवी। यानी तीनों के कमांडर इन चीफ होते हैं। इसी प्रमुख को बोला जाता है कमांडर इन चीफ। क्या बोला जाता है? कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? तो तीनों के तीनों कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? तो भैया हमारे राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, यानी राष्ट्रपति को 50 लोग मनोनीत करते हैं और 50 लोग उस पर मुहर लगाते हैं। तो यहां पर नहीं दिया होगा, लेकिन याद रखिएगा, बोथ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, उसके बाद इंडियाज स्टेट एंड टेरिटरीज वुड देमसेल्फ एज ऑल डायरेक्टली। कौन सा यूनियन टेरिटरीज है जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेता है? आमतौर पर सभी यूटी नहीं लेते हैं, लेकिन दिल्ली, अगर मैं बात करता हूं, दिल्ली एक ऐसा यूटी है जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेता है। ये बातों को समझना होगा। सभी यूटी हिस्सा नहीं लेते, लेकिन दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और याद रखिएगा 2 यूटी का नाम कौन कौन सा है? तो पहला तो हमारा दिल्ली है और दूसरा है पुडुचेरी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है।
कि कौन कौन से हमारे ऐसे दो यूटी हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो पहला दिल्ली है और दूसरा पुडुचेरी है। क्लियर यहां तक? आई होप आपको ये पता नहीं होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ये हमारा पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव पावर, जिसके तहत वो साइन करता है, जिसके तहत वो साइन करता है। लेजिस्लेटिव पावर, आर्टिकल 78, आर्टिकल 86, नए कानून बनाने की सलाह देता है। इमरजेंसी मैंने बताया था 352, 356, 360, इसको आपातकालीन शक्ति बोलते हैं, आपातकालीन शक्ति कहते हैं। ऑर्डिनेंस, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मैं लिखवा के आपको बताना चाहूंगा। अध्यादेश, अध्यादेश किस अनुच्छेद में आता है? तो अध्यादेश जो होता है वो आर्टिकल 123 में आता है। और ये कब लगाया जाता है? तो जब भी लोकसभा प्लस राज्यसभा सत्र में नहीं होता, लोकसभा और राज्यसभा सत्र में नहीं होता। कहने का मतलब है इनके सत्र क्या होते हैं? तो इनका जो सत्र होता है वो कितने कितने महीने का होता है? पहला 4 महीने, दूसरा 3 महीना, और फिर जो तीसरा होता है वो 2 महीना। ये फरवरी में शुरू होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक चलता है। जून जो है वो छुट्टी होता है, पूरा जून जो है वो छुट्टी होता है। फिर चलता है 3 महीना जुलाई से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर छुट्टी। गौर किए होगे पूरा अक्टूबर जो है वो लोकसभा नहीं चला था, अब चल रहा है नवंबर और दिसंबर, और फिर जनवरी छुट्टी, तो जनवरी हो गया, उसके बाद आपका अक्टूबर हो गया और जून हो गया। तो जनवरी, जून और अक्टूबर, इसी 3 महीने में अध्यादेश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? जब भी लोकसभा सत्र में नहीं होता तब राष्ट्रपति नया कानून बना सकता है, नया कानून बना सकता है, परंतु वह 6 महीना तक ही मान्य होगा, 6 महीना तक ही मान्य होगा। कहने का मतलब है कि अगर एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 महीना से अधिक का गैप नहीं हो सकता है। अगर होता है तो लोकसभा भंग हो जाता है। ये बात आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और देखा भी होगा। यानी लोकसभा का सत्र कितने होते हैं? तो लोकसभा या राज्यसभा 9 महीना चलता है और 3 महीना आराम होता है। फरवरी शुरू होता है 4 महीना, फिर 3 महीना, फिर 2 महीना, और जब बीच में छुट्टी होता है, इसी बीच में लोकसभा के अगर कोई इमरजेंसी ऐसा फैसला आता है जिस पर राष्ट्रपति लेता है, उसे कहते हैं अध्यादेश, यानी आधा आदेश। अब आधा आदेश कब तक रहेगा भैया? तो 6 महीने, क्योंकि 6 महीने के बाद जब लोकसभा की बैठक होगी तो लोकसभा राज्यसभा मिलकर के उसे परमानेंट कानून बना सकता है या फिर उसे हटा भी सकता है। क्लियर है? चलिए सर, पुडुचेरी दिल्ली, वेरी गुड दीपिका कुमारी, वेरी गुड आसिफ, पुडुचेरी दिल्ली, बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं कमेंट इसलिए देख पा रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारे टारगेट है, अभी मेरे पास बहुत सारे चैप्टर पढ़ाने को है। मैं 4 चैप्टर लेकर आया था और उम्मीद करता हूँ कि मैं 4 चैप्टर आज नहीं भी पढ़ा पाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 चैप्टर तो मैं टच कर ही दूंगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। तो ये तो हमारा हो गया, ये हो गया ऑर्डिनेंस पावर हो गया, इसको अध्यादेश शक्ति बोलते हैं, अध्यादेश की शक्ति बोलते हैं, ये दिखा दिए। मिलिट्री पावर बता ही दिया। डिप्लोमेटिक पावर, ये कूटनीति शक्ति होती है। ये आमतौर पर कूटनीति शक्ति क्या होती है समझिएगा। कूटनीति शक्ति एकमात्र ऐसी शक्ति है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति ना करके प्रधानमंत्री करता है। किसी भी देश से जो नए संबंध बनते हैं तो 2 तरह का संबंध बनते हैं, एक होता है कूटनीतिक संबंध, दूसरा होता है राजनीतिक संबंध। कूटनीतिक संबंध का मतलब होता है कि हम आपके लिए अभी वस्तु वर्तमान में नहीं है, लेकिन भविष्य में आपकी अगर आवश्यकता मेरी पड़ेगी तो आप मेरे लिए खड़ा रहिएगा, आपकी पड़ेगी तो मैं खड़ा रहूंगा। कूटनीतिक संबंध के तहत ही अभी जो वर्तमान हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने विश्व में सभी देशों से अपना एक कूटनीतिक संबंध स्थापित किया है, और यह हमारे भारत के लिए एक गर्व का पल है, क्योंकि कूटनीतिक संबंध का मतलब होता है सबसे अच्छा व्यवहार रखना। हो सकता है कि कब कौन सा आपको आवश्यकता पड़ जाए। ठीक है? क्लियर है? भविष्य में आपको किस आवश्यकता पड़ जाए कोई नहीं जानता है। चलिए, तो कूटनीतिक संबंध का मतलब होता है कि भविष्य में कोई किससे भी हो सकता है। ये आपको गौर करना होगा कि कूटनीतिक संबंध का मतलब होता है कि अगर आप किसी अच्छे व्यवहार रखते हैं तो बुरे वक्त में वो इंसान आपके लिए खड़ा रहता है। ठीक है?
चलिए, जुडिशियरी पावर का मतलब होता है आर्टिकल 60, 143 और 88। फाइनेंशियल पावर का आपको बता ही दिए थे, वो 112 में होता है। अच्छा, फाइनेंशियल पावर दो तरह का होता है, एक होता है मनी बिल और एक होता है बजट। तो बजट जो होता है वो सबसे पहले राष्ट्रपति को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये भी मैं लिख लेता हूं। दो क्वेश्चन आता है, एक होता है धन विधेयक, मनी बिल। मनी बिल को हिंदी में बोलते हैं धन विधेयक। क्या बोलते हैं? धन विधेयक। और दूसरा को बोलते हैं हमारा AFS, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये होता है आर्टिकल 112, आर्टिकल 112। क्लियर है? आर्टिकल 112। इसको बोलते हैं आर्टिकल 110, आर्टिकल 110, और इसको बोलते हैं आर्टिकल 112। यही जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में बजट। और बजट कौन से आर्टिकल में आता है? 112 में आता है। और धन विधेयक जो होता है वो आर्टिकल 110 में आता है। लेकिन धन विधेयक जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होता है। यह भी क्वेश्चन आता है कि धन विधेयक कहां प्रस्तुत होता है, तो सिर्फ लोकसभा में, चूंकि इसमें लोकसभा के ही खर्चों का जिक्र होता है, खर्चों का जिक्र होता है। तो यह आपको समझना होगा, जिक्र होता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आते हैं। तो यह हमारा हो गया फाइनेंशियल, बजट क्या होता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं ड्यूटीज। तो राष्ट्रपति की कर्तव्य क्या क्या होते हैं? तो राष्ट्रपति का कर्तव्य पहले संविधान को बचा कर रखना। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड। किसको? संविधान। संविधान को बचाना, सुरक्षा करना और सबसे देखकर चलना। एंड लॉ ऑफ द इंडिया एंड मेड पार्ट ऑफ द ओथ, शपथ। ठीक है। योग्यता क्या क्या होती है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता होती है, वो क्या क्या होती है? पहला, आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट द प्रिंसिपल क्वालिफिकेशन ऑन वन मस्ट बी द एलिजिबल टू द नोटिफिकेशन। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल का उम्र होना चाहिए, एंड क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के सदस्य के रूप में उसकी योग्यता होनी चाहिए। कहने का मतलब होता है कि उसकी उम्र जो है भले 35 साल हो जाए, लेकिन अगर वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखता है फिर भी राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं प्रोसीड्यूर फॉर इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यही है महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले कितने दिन का समय लगा जाता है? तो महाभियोग लगाने के कितने दिन पहले, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के कितने दिन पहले होता है? तो उस पर 14 दिन का समय लिया जाता है। 14 दिन का समय लिया जाता है, ये आपको समझना होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ये हमारा VVI है, VVI। पूरे के पूरे आर्टिकल 52 से 62। 52 कहता है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। 53 कहता है कि वह कार्यपालिका का प्रमुख होगा, मतलब कार्यपालिका प्रमुख होगा। 54 कहेगा कि भैया उसका चुनाव होगा, 54 में उसका चुनाव होगा। 55 में चुनाव का तरीका होगा, यानी 5 अनुमोदक होंगे, 5 प्रस्तावक होंगे। 56 में उसका टर्म ऑफिस कितना होगा भैया? तो 5 साल होगा। 57 कहता है कि अगर 5 साल बीत गया तो उसका पुनः चुनाव होगा, और पुनः चुनाव के लिए उसके पास क्या क्या होना चाहिए। 58 कहता है कि उसकी योग्यता, और पुनः चुनाव होगा तो उसकी योग्यता तो जांचा जाएगा। ठीक है। 59 कहता है कि उसकी अवस्था, वो किस अभी अवस्था में है, उस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है। ठीक है। 60 कहता है कि उसको अवस्था देख करके शपथ दिलवा देंगे। 61 कहेगा कि उस पर महाभियोग लगा देंगे, अगर गलत करेगा तो महाभियोग लगा देंगे। और 62 कहता है कि टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन टू फिल द, यानी खाली पदों को फिर से भरना, खाली पदों को फिर से भरना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको मैंने अरेंज किया है और काफी बेहतरीन तरीके समझ में आएगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होगा, उसके लिए उसका चुनाव होगा, चुनाव के तरीके होंगे, तरीका डिफाइन है। तो 5 साल बन गया। 5 साल बाद उसको पुनः अगर बैठाया जाएगा तो उसकी योग्यता चेक की जाएगी, उसके बाद उसकी अवस्था देखी जाएगी, अवस्था ठीक रहा तो उसको शपथ दिलवा देंगे, शपथ के बाद उस पर अगर गलत किया तो महाभियोग लगा देंगे और फिर खाली पदों को फिर से भर देंगे। कहने का मतलब फिर से मैं आप लिख देता हूं एक ट्रिक क्या होता है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। पहले भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, तो वो पद क्या होगा? तो पद वो कार्यपालिका प्रमुख होगा। इस कार्यपालिका प्रमुख होने के लिए
बनने के लिए उसका चुनाव होगा। चुनाव होगा तो ये बताना होगा कि उसका तरीका क्या होगा। तरीका का मतलब होता है कि 50 प्रस्तावक होंगे और 50 अनुमोदक होंगे। चुनाव हो गया, चुनाव का तरीका हो गया, तो फिर उसको कितना बैठा देंगे, 5 साल। 5 साल समाप्त हो गया तो वो फिर से चुनाव में आएगा, तो फिर से चुनाव अगर उसका होगा या फिर से चुनाव अगर होगा तो इस बार उसका क्या होगा, देखेंगे उसकी योग्यता की उम्र वो देखेंगे, और ये उसकी अवस्था चेक करेंगे 59 में अवस्था की ठीक ठाक तो है। अगर हो जाएगा तो उसको हम क्या दिला देंगे, शपथ दिलवा देंगे। और अगर 61 में गलत करेगा तो उसको फिर से हटा देंगे। और 62 में जो हटा होगा तो खाली सीट को फिर से भरेंगे, ठीक है मेरे दोस्त, यहां तक समझ में आया बेहतरीन तरीके से, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यहां तक समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताइए, फटाफट जल्दी, फटाफट। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, जल्दी। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। 2 चैप्टर क्लियर होंगे आपके, कौन कौन से, पहला जुडिशियरी, दूसरा आपका प्रेसिडेंट, ठीक है, क्लियर है। यहां तक क्लियर है तो बोलिए, मैं आगे की क्लास कल से शुरू करूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हो जा रहा हूं मैं काफी ज्यादा। ये आपको यहाँ की क्लास अच्छी लगी होगी, जल्दी बताइए फटाफट। अगर अच्छी लगी होगी तो, या फिर अगर कुछ रिवाइज करना हो तो वो बता दीजिए जल्दी से, फटाफट। स्टूडियो में काफी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है लाइट से, जल्दी बताइए दोस्त। उसके बाद सोचूंगा कि मैं इसका एसओ का भी टेस्ट का डिस्कशन करवा दूं, जो टेस्ट नंबर 2 है। जल्दी फटाफट जल्दी। 7 लोग मुझे देख रहे हैं और 7 लोग मुझे कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, हालांकि रिप्लाई अब कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आपके रिप्लाई करने और मेरे समझने में 30 सेकंड का लैग होता है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो बोलिए, फिर मैं एसओ की शुरुआत करता हूँ। जल्दी मेरे दोस्त, चलिए फटाफट। यस सर। सभी लोग यस सर लिख रहे हैं, रश्मि यस सर लिख रही हैं, आशिफ यस सर लिख रहे हैं। तो ऐसे ही करके मैं 2 चैप्टर डेली लेके चलूंगा, ताकि तुरंत आपका हो भी जाए, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। यस सर, क्वाशी राजा यस सर। चलिए, तो सभी लोग यस रखते हैं, तो आज इतना ही काफी रखते हैं। बाकी मैं कोशिश करता हूँ 10 मिनट बाद जो एसओ का मॉक 2 है उसका मैं डिस्कशन करवा दूँ, क्योंकि बहुत बच्चे उसे डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो आज से काफी, बाबा, टेक केयर, जय हिंद, जय, थैंक यू।